बर्तन। पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था जिसके पास बहुत सारी जमीन थी। उसकी जमीन पर काफी सारे मुलाजिम काम करते थे, जिनमें से कुछ जमीन के लिए खाद लेकर आते थे और कुछ जमीन को पानी लगाते थे। उस जमींदार का एक बहुत खास मुलाजिम था जिसका नाम मीठा था। जमीन के लिए खाद लानी हो या फसल की कटाई, सबको मीठे से इजाजत लेनी पड़ती थी। मीठे साहब, फसल की जड़ें काफी कमजोर हो गई है। इस बार मुझे लगता है फसल पर साइबेरिया के जंगलों की नायाब खाद लगानी पड़ेगी। क्या साइबेरिया के जंगलों की खाद? नहीं तो कोई आइंस्टाइन का पुत्र है जो तुझे पता लग गया कि इसमें कौन सी खाद इस्तेमाल होगी? मीठे साहब, मैं कोई आइंस्टाइन का पुत्र नहीं हूँ, लेकिन मैं फसलों की कमजोरी और मजबूती में कौन सी खाद इस्तेमाल होती है मालूमात रखता हूँ। और मेरा पुत्र ये सारे मालूमात घर रख के आया कर। मैं जमींदार साहब का खास मुलाजिम हूँ। यहाँ कौन सी खाद इस्तेमाल होगी कौन सी नहीं, इसका फैसला मैं करूँगा। पर मीठे साहब, आप बस एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा। मुलाजिम बनकर रहो, ज्यादा मेरे सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। मीठा जमींदार का खास मुलाजिम होने के साथ साथ बहुत बेईमान भी था। वो जमीन के लिए खाद अपनी बीवी के भाई के गोदाम से कम कीमत पर लेता था और सारे पैसे बचा लेता था। हाँ साले साहब, सुनाओ, काम में मजा आ रहा है अब? जी मीठे भाई, जब से आपने खाद लेना शुरू की है मेरी तो निकल पड़ी। आजकल बहुत अच्छा काम चल रहा है यार, बहुत अच्छा चल रहा है। फिक्र न कर, अब तेरे और मजे करवाऊंगा। अब जो खाद भेजी उसमें सरसों के दानों की मिक्सिंग कर दी और प्रॉफिट के सारे पैसे टाइम से मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दी। अरे वाह बेटे भाई, क्या कमाल के आइडिया आते हैं आपके जहन में। आप घर जाकर आराम करो और सब काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मीठा 2 नंबर कमाई के पैसों से दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। ये सब देखकर उसकी हमसाई बहुत परेशान थी। ये मीठा तो दिन ब दिन बहुत अमीर होता जा रहा है और एक मेरा बेटा है जिसको कोई काम भी नहीं मिलता। फिर वो औरत अपने बेटे बिट्टू के पास आती है। बिट्टू, तूने जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं? आज मुझे बता दे तू। अम्मी जान, आपको क्या हो गया है? अभी तो आप ठीक थी, खड़े खड़े आपको बड़ी कमाने का ख्याल कैसे आ गया? कैसे ख्याल ना करूं? अपने हमसाए मीठे को देखा है तूने? दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और हम दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। और अम्मी जान, मीठा भाई बहुत मेहनती इंसान है। वो जमींदार के हाथ दिल लगाकर काम करते हैं और उनकी फसलों का पूरा ख्याल करते हैं। वो वापड़े फसलों का ख्याल करने से भी भला कोई अमीर होता है? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। तो अम्मी जान, हमें क्या लेना है? दाल काली हो या पीली? क्यों नहीं लेना, जरूर लेना है। और बेटा तू कुछ अक्ल कर जा, मीठे के पास वो जमींदार का खास बंदा है, वो तेरी नौकरी वहाँ लगवा देगा, अपने भी घर में 4 पैसे आ जाएंगे। अरे वाह अम्मी जान, आपने तो खड़े खड़े मेरी नौकरी का मसला हल कर दिया है। मैं अभी मीठे भाई के पास जाता हूँ और उनसे अपनी नौकरी की बात करके आता हूँ अभी कभी। वहाँ मीठा अपने घर बैठा खाना खा रहा होता है। अरे बेटा जाओ, क्या कर रहा है? दिन ब दिन खूबसूरत होता जा रहा है। नसीबो बेगम से तो मस्के न लगा, काम क्या है वो बता। अरे मिट्टी कितना समझदार हो गया है। मिट्टी थोड़े का हार लेके देना, चमचमाते बंद कर। और बेगम, अभी तो पिछले महीने तुझे हाथ दिलवा के दिया था ना कर। मिट्टी वो तो पुराना हो गया है। कल मेरी सहेली आई थी, मेरे गले में पुराना हार देख के कहने लगी तो कितने पुराने डिजाइन का पहना हुआ है। मिट्टी जानो, कसम से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई उसके सामने। फिर तूने क्या कहा उसे? मैंने क्या कहना था उससे? फिर मैंने वो हार अम्मी को ब्लॉक के दे दिया। अम्मी हार लेके बहुत खुश हुई, कसम से मिट्टी बहुत खुश हो गई। क्या तूने इतना महंगा हार अपनी माँ को उठा के दे दिया? नहीं, मेरे पास क्या हराम की कमाई है जो तू चीजें उठा कर अपनी माँ को दे देती है? तेरी जैसी कमाई है, मुझे सब पता है। खाद में तो 2 नंबर या करके पैसे बचता है, मुझे सब पता है। मेरी बातें न कर। हाँ तो मैं ये पैसे कमा किसके लिए रहा हूँ? तेरे और अपने होने वाले बच्चे के लिए तो कर रहा हूँ। मिट्टी, फिर तुझे मेरे कोख में पलने वाले बच्चे की कसम, मेरी माँ के बारे में नहीं कुछ कहते अच्छा बेगम, ज्यादा रो मत, दिलवा दूंगा तुझे सोने का हार, जरा सब्र कर। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि दरवाजा बजता है। ये इंसान कौन आ गया है? फिर मीठा बाहर आता है तो बिट्टू खड़ा होता है। हाँ लड़के, खैर से आए हो? मीठे भाई, मैं आपका हमसाया बिट्टू हूँ। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अगर जमींदार के पास कोई वैकेंसी है तो मुझे नौकरी पर लगवा दो। मैं आपका बहुत मशहूर और मकरूम रहूंगा। तो तुझे अकल है कि नहीं? मैं खाना खा रहा था, तू आकर मेरे सर पे खड़ा हो गया। मीठे भाई, I'm sorry, अगर मुझे पता होता कि ये आपके खाने का टाइम है तो मैं कभी नहीं आता इस वक्त आपके घर के ऊपर। हाँ ठीक है, थोड़ा ख्याल किया करो। कोई अमीर बंदा देखा नहीं उसके पीछे नौकरियाँ मांगने के लिए आ जाते हो। ये बात सुनकर बिट्टू उदासी में वहाँ से चला जाता है। जब मीठा अंदर आता है तो नसीबो कैंची कहती है, हाँ मिट्टी, कौन था बाहर? साथ वाली हमसाई का लड़का आया था, कह रहा था कि मीठे भाई मुझे नौकरी दिलवा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मिट्टी, एक दिन मांगने वालों से बहुत तंग आ गई हूँ मैं। हमारी चमचमाती गाड़ियाँ देख के इनके मुँह में पानी आ जा
नौकरियाँ मांगने के लिए। हाँ बेगम, उसे डांट के भगा दिया मैंने, उम्मीद है वो नहीं आएगा। वहाँ बिट्टू अपनी माँ को सारी बातें बताता है। बेटा ये तो बहुत बदतमीज इंसान है, मैं तो समझी थी ये अच्छा इंसान होगा, हमारी मदद करेगा। हाँ मैं जान, उसने साफ इनकार कर दिया। मैं कल खुद जमींदार के पास जाकर उससे बात करता हूँ। हाँ बेटा ये तू ठीक कह रहा है, तू कहीं जाकर उससे बात कर। फिर अगले दिन मीठा जमींदार के साथ बैठा होता है कि बिट्टू वहाँ आ जाता है। जमींदार साहब, मैं बहुत बड़े शान इंसान हूँ, मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। और मोटे तू यहाँ भी आ गया, कल मैंने तुझे मना किया था ना, बड़ा भाई तू कोई ढीठ इंसान है। बेटे तुम चुप करो। हाँ लड़के, तुम क्या काम करोगे यहाँ पर? जमींदार साहब, आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं हंस खेल कर लूँगा आपके पास सारा काम। ठीक है मीठे, तुम इसे कोई अच्छा काम दे दो, चलो इसका भला हो जाएगा। लड़के ये मीठे साहब है मेरे खास बंदे, इनकी हर बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर मीठा सोचने लगा। कोई बात नहीं मोटे, अब तू आ गया है ना, अब तेरे से ऐसे काम करवाऊंगा कि तू याद करेगा। और हाँ मीठे, कल से मेरी दूसरी जमीन पर खुदाई शुरू करवाओ, हम दूसरी जमीन पर भी फसल का काम शुरू करेंगे। ठीक है जमींदार साहब, आप फिक्र मत करें, मैं कल ही से काम शुरू करवा दूंगा। फिर अगले दिन से मीठा बिट्टू को खुदाई के काम पर लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। बिट्टू की खुदाई के दौरान जमीन से एक बर्तन निकलता है। बिट्टू बर्तन देखकर बहुत हैरान होता है। यार ये बर्तन तो साढ़े कटीमा का लग रहा है, मुझे ये बर्तन जमींदार के पास लेकर जाना चाहिए। बिट्टू वो बर्तन लेकर जा रहा होता है तो दरख्त से एक सेब उस बर्तन में गिरता है और उसमें बहुत सारे सेब पैदा हो जाते हैं। अरे यार ये तो जादुई बर्तन है, मतलब इसमें अगर कोई चीज गिरे तो वो काफी सारी बन जाती है। बिट्टू वो बर्तन लेकर जमींदार के पास आता है और उन्हें सारी बातें बताता है। अरे वाह लड़के, तुम तो हमारे लिए बहुत लकी साबित हुए हो, तुम्हारे आते ही ये बर्तन जो मिल गया, इस बर्तन को हम अपने घर में संभाल के रखेंगे। ये सब देखकर मीठा लालच से मजबूर उस बर्तन को चोरी करने का प्लान बनाता है। मेरी तो निकल पड़ी, मैं आज रात को ही ये बर्तन चोरी कर लूँगा। फिर रात होते ही मीठा चुपके से जमींदार के घर के अंदर आता है और उसका वो बर्तन उठाकर वहाँ से ले जाता है और घर आकर अपनी बीवी को सारी बातें बताता है और उसमें एक टमाटर डालता है तो काफी सारे टमाटर आ जाते हैं। अरे वाह मीठे, ये तो बहुत उत्तम चीज लेके आ गया। मीठे इसमें सोने के हारे डाल देंगे और काफी सारे सोने के हारे निकाल ले देंगे। अरे बेगम तू देखती जा, हम कैसे तरक्की की मंजिलों को दिनों में ही तय कर लेंगे। वहाँ अगले दिन जमींदार वो जादुई बर्तन चोरी होने की वजह से बहुत परेशान होता है। जिस किसी ने भी वो बर्तन चोरी किया है वो वापस कर दे, वरना हम उसे बहुत सख्त सजा देंगे। जमींदार साहब मुझे तो इस मोटे पर शक हो रहा है, यही वो बर्तन चोरी करके लेकर गया है। हाँ मीठे तुम ठीक कहते हो, मुझे भी इस पर शक है, इसे हमारी जेल में कैद कर दिया जाए। जमींदार साहब मैं कसम खाता हूँ, मैंने वो बर्तन चोरी नहीं किया, आप मेरा यकीन करें। जमींदार बिट्टू की एक बात नहीं सुनता और उसे कैद करवा देता है। हाँ बेटा, बहुत शौक था ना तुझे नौकरी करने का, अब पता लगा सड़ता रहे तो सारी जिंदगी यहाँ पर। और हाँ वो बर्तन मैंने चोरी किया था, इल्जाम तेरे पर लगा दिया, कैसा लगा मेरा आइडिया? ये सुनकर बिट्टू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और साथ ही एक बहुत अच्छी तरकीब भी आती है। मीठे भाई, उस बर्तन के अंदर एक सोने की चिड़िया है, उसे निकाल कर पानी पिला दो, अगर वो मर गई तो वो बर्तन गायब हो जाएगा। अरे वाह बिट्टू, आई लव यू, जो तुमने मुझे चिड़िया का राज बता दिया है। फिर मीठा जल्दी से घर आता है और बर्तन में हाथ डालकर चिड़िया ढूंढने लग जाता है। अबे तू क्या कर रहा है? बेगम सोने की चिड़िया ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई चिड़िया नहीं है। अबे तू पागल तो नहीं हो गई, इसमें सोने की चिड़िया कहाँ से आ गई? फिर मीठा जैसे ही हाथ बाहर निकालता है तो उसके बहुत सारे हाथ पैदा हो जाते हैं। और बेगम मर गया, ये मेरे हाथों को क्या हो गया है? बेगम उस मोटा ने मुझे मरवा दिया है। मिट्टी में जान के तो तेरे हाथ इतने सारे कैसे हो गए? और मिट्टी अभी तो जमींदार को तेरे पर शक हो जाएगा। वहाँ जमींदार बिट्टू के पास आता है। लड़के अभी भी टाइम है, बता दो वो जादुई बर्तन कहाँ है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जमींदार साहब वो बर्तन आपके मुंशी बेटे के पास है, अगर यकीन नहीं आता तो आप उसके घर जाकर देख लो। फिर जब वो जमींदार मीठे के घर पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है। मीठे मैंने तुम पर इतना यकीन किया और तुमने मेरा यकीन तोड़ा और उस गरीब लड़के पर इल्जाम लगा के उसे कैद करवा दिया, अब तेरी खैर नहीं मीठे। जमींदार साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, इस गलती की तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। फिर वो जमींदार मीठे को कैद करवा देता है और बिट्टू को बाहर निकाल देता है और उसे अपना खास मुलाजिम बना लेता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप